धारा 370 पर क्रिया के 4 वर्ष उपरांत एक वस्तुतः स्थिति का निरीक्षण करना आवश्यक हो जाता है। विशेष तौर से अगर हम जम्मू के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें, तो हम ये समझना चाहेंगे कि जम्मू में क्या परिस्थिति है। कुछ हालात तो बदले हैं, इस पे कोई संदेह नहीं है, लेकिन जिस तरह की अपेक्षाएँ लोगों की थी, जिस तरह की आशाएँ लोगों की थी, उस पर क्या केंद्र सरकार खरी उतर पाई है? इस पर बहुत प्रश्न उठते हैं और यह प्रश्न कुछ हद तक जायज़ भी हैं। चाहे कोई विकास के कार्य हों, जैसे कि आपके रिंग रोड की बात हो या हाईवे बनाने की बात हो, चेनाब रेल ब्रिज की बात हो, वो कार्यों की गति जो है बहुत ही धीमी है, अपेक्षा से धीमी है। और जिस तरह श्रीनगर को या कश्मीर घाटी को विशेष ध्यान मिलता है बनस्पत जम्मू के, ये सौतेला व्यवहार जो है वो लोगों को अभी भी क्षोभता है। अगर हम बात करें कई ऐतिहासिक स्थलों की विरासत की बात, उनके संरक्षण की बात, तो जिस तरह के पैकेज की बात अभी हाल ही में एलजी साहब ने करी, उस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो जम्मू में बिल्कुल ही विभिन्न तरीके से बहुत ही हटकर करी गई। लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध मुबारक मंडी जैसे स्थानों पर कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे कि लोगों को बहुत तकलीफ है, बहुत आहत हो रखे हैं वो। साथ ही साथ आप वैसे भी अगर देखें, चाहे वो नौकरियों का मामला हो जिसमें कि तरह-तरह के ब्लैक लिस्टेड एजेंसीज़ को लाया जा रहा है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, या फिर आप बात करें लोगों की जो हाईवेज़ की डिमांड है, रिंग रोड विशेषतर जैसे एक प्रोजेक्ट है जम्मू का जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है कई कारणों से। कोविड के दौरान भी जम्मू के लोगों की बहुत शिकायतें थीं कि इस तरह एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने श्रीनगर को खासा ध्यान दिया और जम्मू को अपने हवाले पे छोड़ा। इससे बहुत सारे प्रश्न ये उठ रहे हैं कि क्या जम्मू का भविष्य जम्मू कश्मीर में रहने में है कि नहीं? मौजूदा परिस्थितियाँ देखकर और जिस तरह का भेदभाव अभी भी शासन में दिख रहा है, जिस तरह राष्ट्रवादी शक्तियों को जम्मू में दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है, इसका एक उदाहरण तो ये भी आया था कि सभी सरकारी एम्प्लॉइयों से ये पूछा गया था कि आप आरएसएस के कार्यकर्ताओं से एफिडेविट लें, कि हलफनामा लें कि आप आरएसएस के साथ कोई संबंध नहीं रखते हैं, अगर वो विशेषतः सरकारी नौकरियों में काम करते हैं, जो बिल्कुल ही गैरकानूनी था। खैर, ऐसी बातें चली हैं, तो अब लोगों का मानना है कि जम्मू का शायद एक ही हल है, या जम्मू के लोगों की मुसीबतों का एक ही हल है, और वो हल है जम्मू का विघटन जम्मू कश्मीर से, और जम्मू को एक अलग शासन तंत्र देना, जम्मू को एक अलग राज्य का दर्जा देना, चाहे वो केंद्र शासित हो या स्वराजित हो, पूर्ण राज्य हो, लेकिन जम्मू अब कश्मीर के साथ नहीं रह सकता। यह बात बहुत स्पष्ट होती जा रही है। इस पर अगर कोई भी प्रश्न उठाए तो उनको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जम्मू की संस्कृति, जम्मू के जो इतिहास है वो कश्मीर से बहुत ही भिन्न है। केवल डोगरा शासन वंश में ही जम्मू और कश्मीर एक साथ आते हैं, और इस सब के बीच में हम ये भी देखते हैं कि किस तरह जम्मू के जो लोगों की बात है उसको पिछले 7 दशकों से दबाया गया है। चाहे वो जम्मू प्रजा परिषद को विलन के तौर पे दिखाना हो, या 2012 में अमरनाथ संघर्ष को देश के विरुद्ध दिखाना हो, जबकि वो देश के हित के लिए किया गया था, देश की सुरक्षा के हित के लिए किया गया था। और भी ऐसे बहुत उदाहरण आते हैं जहाँ पे जम्मू को सौतेला व्यवहार भुगतना पड़ा है। साथ ही साथ में जिस तरह की इलीगल इमिग्रेशन के मुद्दों पे कार्य हुआ है या कार्य नहीं हुआ है, विशेषतः रोहिंग्याओं को जानबूझ के जम्मू में बसाया गया हो, या फिर आप रोशनी एक्ट के तहत जम्मू की डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास किया हो, उसके ऊपर भी विचार करें। जम्मू में रोशनी एक्ट के ऊपर कुछ कार्य तो हुआ है, लेकिन कार्य जिस स्थिति में है वो काफ़ी असंतोष अभी भी पैदा करता है। इन सब परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए अब एक ही संभवतः उपाय दिखता है जिसमें कि जम्मू के लोगों को, और मैं जम्मू के मित्र के रूप में ये बात कहना चाहूँगा, जम्मू के लोगों को एक छत्र होकर एक अलग राज्य की मांग करनी पड़ेगी। एक विशेष इसमें आवेदन यही रहेगा कि जम्मू के जितने भी लोग हैं वह अपने राजनीतिक दर्शनों को दरकिनार करके एक छत्र होने का प्रयास करें। अभी भी मैं देख रहा हूँ, जबकि एक हद तक सर्वसम्मति इस विषय पर आज दिखती है,
लेकिन अपने राजनीतिक दर्शन को परे ना रख पाना जम्मू के लोगों के लिए बहुत बड़ा कमज़ोरी का सबब बन रहा है। अगर लोग इस बात को नहीं समझते हैं तो इससे जो जम्मू के राज्य बनने की जो मांग है उसको कमज़ोर होता देखने में उन्हीं को काफ़ी तकलीफ होगी। ये लोगों को अब समझना पड़ेगा। लेकिन इसको कैसे किया जा सके, इसको हमें संवैधानिक तरीके से करना है। इसमें हमें किसी भी तरह की हिंसा से परे होना है। हाँ, लेकिन इसमें आंदोलन के प्रति हम सबको सतर्क होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। एक विशेष बात आप सबको स्मरण होनी चाहिए कि उत्तराखंड जैसे आंदोलन को भी 25-30 वर्ष कम से कम लगे लगातार चलने पर, तभी उत्तराखंड का गठन हो सका था, उत्तर प्रदेश से विभाजन हो सका था। यह बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जम्मू को अपनी संस्कृति के लिए लड़ना पड़ेगा, जम्मू को अपने लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा, जम्मू के लोगों को अपने एक दूसरे भाई बहनों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन पूर्णतः संवैधानिक तरीके से। और आपको इतना बस प्रयास करना है कि आपकी आवाज़ हर मंच पे पहुँचे, आपकी आवाज़ हर कोने में पहुँचे। ये संघर्ष वैचारिक भी है, इसलिए आपको अपने आप को शास्त्र का तो जो पारंगत ज्ञान है वो तो विरासत में मिला ही है, लेकिन शास्त्र के ज्ञान से भी अपने आप को परिचित करना पड़ेगा, भली भांति परिचित करना पड़ेगा। और आपको आगे बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लेना पड़ेगा। रसाना के समय जिस तरह 50,000 लोगों ने जम्मू पे मार्च किया था, आज कुछ उसी तरह की मार्च लोगों को जम्मू राज्य बनाने के लिए पुनः करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें हमें हिंसा नहीं जतानी है, इसका एक विशेष ध्यान रखा जाए। बस इतना ही निवेदन है। यही मेरे कुछ चंद विचार हैं जिसके वो मैं आप सबसे साझा कर रहा हूँ। आपसे अपेक्षा है कि आप इस पे मंथन करेंगे और आप स्वयं इस बात से जब सम्मत हैं कि आपको एक अलग राज्य की अपेक्षा है, तो आप इस पर त्वरित कार्यवाही भी करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।